सितंबर 2021 में सिडनी में मिल्क रन नाम की ग्रोसरी होम डिलीवरी सर्विस की शुरुआत के साथ बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे। कहा जा रहा था कि ये अगले 10 सालों में कोल्स और वूलवर्थ्स को पीछे छोड़ देगी। इसके बहुत मजबूत रीजंस भी थे। इसके फाउंडर डैनी मिलहम ने कोआला मैट्रेस नाम के मैट्रेस और फर्नीचर बिजनेस में सफलता के परचम लहरा दिए थे। इसकी हाइप इसलिए भी बहुत ज्यादा हो गई थी क्योंकि इसने ऑस्ट्रेलिया के माइक कैनन ब्रुक्स और स्टार्क फार्कर जैसे बड़े वेंचर कैपिटलिस्टों से $85 मिलियन की फंडिंग भी जुटा ली थी। कुछ समय तक दावे सच लग रहे थे। अप्रैल 2023 में इसे बंद करके इसके 400 एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया। अगली खबर पर ध्यान दीजिए। 2015 में सिडनी और मेलबोर्न में शुरू हुई डिलीवरू नाम की फूड होम डिलीवरी सर्विस नवंबर 2022 में बंद हो गई। इस तरह उसके 15,000 एम्प्लॉइज बेकार हो गए। अमेज़न ने भारत में मई 2020 में फूड डिलीवरी सर्विस लॉन्च की और 2.5 सालों के अंदर इसे बंद करना पड़ा। यहाँ काम कर रहे लगभग 10,000 लोगों को निकाल दिया गया। ये बस कुछ उदाहरण हैं। दुनिया भर से आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं। भारत में भी न जाने कितने ऐसे स्टार्टअप बंद होते रहते हैं। मिस्टर नीड्स, दूध वाला, लोकल बनिया जैसे नाम इस लंबी लिस्ट का छोटा सा हिस्सा भर हैं। शायद आप में से बहुतों ने तो ये नाम सुने भी नहीं होंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है कि ऐसे स्टार्टअप शुरू तो बहुत जोश से होते हैं पर जल्द ही बिल्कुल वैसे ठप हो जाते हैं जैसे आंच से उतारे जाने पर दूध नीचे बैठ जाता है। 1 घंटे, आधे घंटे, यहाँ तक कि 10 मिनट के अंदर फ्री होम डिलीवरी और उसमें भी हैवी डिस्काउंट जैसी बातें सुनने में तो बड़ी लुक्रेटिव लगती हैं। जब किसी को घर बैठे सस्ती कीमत पर क्वालिटी आइटम मिल जाए तो लोग भला इस बिजनेस मॉडल से अट्रैक्ट क्यों नहीं होंगे। अगर आज हम सबके पास किसी चीज की सबसे ज्यादा कमी है तो वो है वक्त। तो भला वक्त और पैसे बचाने से लोग परहेज क्यों करेंगे। लेकिन ऐसी सोच पर चलाए जा रहे बिजनेस एक के बाद एक बंद होते रहते हैं। आखिर क्या वजह है। ये लाखों करोड़ों की लागत से शुरू हुआ बिजनेस आइडिया जो कि प्रॉमिसिंग भी लगता है, फिर अचानक बीते कल की बात बन जाता है। लोग किस वजह से इनसे दूर हो जाते हैं। क्या इनको शुरू करने वाले बिना प्लानिंग के ही इतना इन्वेस्टमेंट करके मैदान में कूद पड़ते हैं। हम ब्लैंकेट की केस स्टडी से इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। वहीं ब्लैंकेट जो ग्रोफर्स के नाम से शुरू हुआ था और अब सुनने में आ रहा है कि इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। तो हम बात करेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसमें क्या मोड़ आए और आज ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये खत्म होने पर आ रही है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इस तरह हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और नई नई जानकारियां भी मिलेंगी। ब्लिंकिट की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2013 में गुड़गांव से। इसमें मोबाइल ऐप की मदद से लोग घर बैठे ग्रोसरी और कुछ जरूरी चीजें ऑर्डर कर सकते थे। अगले कुछ सालों में ग्रोफर्स ने काफी तरक्की की और भारत के 30 से भी ज्यादा बड़े शहरों में सर्विस मिलने लगी। आगे चलकर कंपनी ने अपने नेटवर्क को और मजबूत किया और अब लोगों को 15 मिनट के अंदर सामान डिलीवर होने लगा। कुछ जगहों पर तो ऑर्डर करने के 10 मिनट के अंदर ही डिलीवरी मिलने लगी। अब कंपनी के पास रोज 1 लाख से ज्यादा ऑर्डर आते थे। खाना बनाते हुए अचानक याद आया कि कोई मसाला खत्म हो गया है। बच्चों ने किसी खास चीज की फरमाइश कर दी, मेहमान आ गए और कोल्ड ड्रिंक नहीं थी। इन सब परेशानियों का एक हल निकलता था, ग्रोफर से ऑर्डर कर दो ना। दिसंबर 2021 में इसका नाम बदलकर ब्लैंकेट कर दिया गया। इसके पीछे ये सोच काम करती थी कि आप पलक झपकते ही ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं। कंपनी में सॉफ्ट बैंक, सिकोया ग्लोबल जैसे इन्वेस्टर्स पैसे लगा रहे थे। जोमेटो ने भी 10% स्टेक लिया हुआ था। ऊपरी तौर पर तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन मार्च 2022 में इन्होंने अपने 1600 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। आगे चलकर इसे जोमेटो ने एक्वायर कर लिया। अब पिछले कुछ समय से इसके डिलीवरी करने वाले एम्प्लॉयज हड़ताल पर हैं। कहा जा रहा है कि उनको पर किलोमीटर ट्रैवल अलाउंस जो पहले 25 रुपए दिया जाता था उसे घटाकर 15 रुपए तक कर दिया गया है, यानी लगभग आधा। कंपनी का कहना है कि खर्चों में कटौती के लिए ये कदम उठाना
बनाना जरूरी था। अब यहाँ इस तरह के बिजनेस का वर्क मॉडल समझना जरूरी हो जाता है। इन कंपनियों के अपने स्टोरेज यूनिट होते हैं जिसको डार्क हाउस कहा जाता है। हर 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह के डार्क हाउस बने होते हैं। यहाँ 10 से 12 लोगों की टीम होती है और आपको ऐप में जो भी चीजें दिखाई देती हैं वो सारी चीजें वहाँ स्टोर करके रखी जाती हैं। यहाँ एडवांस सर्वर लगे होते हैं। जैसे ही किसी ने कोई ऑर्डर प्लेस किया तो वो उसके नजदीकी सर्वर को रिसीव हो जाता है। अब वहाँ इस ऑर्डर के मिलते ही इसकी पैकिंग की जाती है और उस समय लोकेशन के हिसाब से जो भी डिलीवरी बॉय सबसे पास होता है उसको ऑर्डर हैंड ओवर कर दिया जाता है जिसे ग्राहक के घर तक पहुंचा दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। ज्यादा देर ना हो इसलिए ये डार्क हाउस आबादी की नजदीकी जगह पर बनाए जाते हैं। अब समझिए कि कंपनियों को घाटा क्यों होता है। अगर डार्क हाउस की जगह किराए पर ली गई है तो उसका किराया देना होता है, वहाँ रहने वाले स्टाफ की सैलरी देनी होती है और सर्वर जैसी चीजों को इंस्टॉल करने के लिए फल, सब्जियां, दूध बहुत जल्दी खराब हो जाने वाली आइटम हैं। इसलिए इनको भी समय रहते खत्म करना जरूरी है वरना इनको फेंकने की नौबत पड़ जाती है। ऊपर से बहुत जगह डिलीवरी के चार्ज भी कंपनी ही देती है। कई बार गलत सामान पहुंच जाता है तो कई बार कम सामान पहुंचता है। हो सकता है डिलीवरी चार्ज ग्राहक से लिया जाए पर जब कोई सामान रिफंड करना होता है तो कोई चार्ज नहीं लिया जाता, लेकिन कंपनी तो पिकअप के पैसे भरती है। इस तरह कंपनी की जेब पर बोझ तो पड़ता ही है। रिफंड की पॉलिसी भी नो क्वेश्चन आस्क्ड जैसी थीम पर चलती है, यानी आपको सामान पसंद नहीं आया तो बस एक क्लिक करिए और रिफंड ले जाइए। इस तरह भी काफी नुकसान होता है। अब इस सेक्टर में कंपटीशन इतना है कि ग्राहक बनाने के चक्कर में ये कंपनियां बहुत हैवी डिस्काउंट देती हैं, जबकि इस बात का गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। जरा सोचिए कि जिन चीजों में किसी दुकानदार को 5% तक या उससे भी कम डिस्काउंट मिलता हो उन पर 10 से 20% तक छूट मिलने लगे तो क्या वो खुद ही इन प्रोडक्ट्स को जमा नहीं करने लगेगा। यानी होम डिलीवरी सिर्फ एक आम ग्राहक अपने घर के लिए ही नहीं करता बल्कि दुकानदार भी अपनी दुकान के लिए ऐप से ऑर्डर करने लगते हैं, फिर उसे ग्राहक को रेगुलर कीमत पर बेचकर भारी कमाई कर लेते हैं। ऑर्डर का साइज भी मायने रखता है। जहां वेस्टर्न देशों में मिनिमम ऑर्डर वैल्यू एवरेज 10,000 या उससे ऊपर ही होती है, वहीं भारत में ये 500 का एवरेज भी मुश्किल से पार करती है। इस वजह से भारत में कंपनियों को खुद ही मिनिमम ऑर्डर वैल्यू बहुत कम रखनी पड़ती है। कुछ ऐप्स में तो आप 100-200 रुपए तक का सामान भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग पर भी बहुत खर्च करना पड़ता है। जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाओ उनको करोड़ों देने पड़ते हैं। ब्लिंकिट ने साल 2021 में मार्केटिंग पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए। साल 2020 में ये खर्च 200 करोड़ का था। इसके बाद भी नतीजे की कोई गारंटी नहीं है, जबकि कंपनी का घाटा 500 करोड़ से ज्यादा है। अब ये सब जानने के बाद खुद ही सोचिए कि अगर कोई 1000 रुपए का भी ऑर्डर करे और उसमें कंपनी को 15% तक का भी फायदा हो, जो वैसे ही काफी मुश्किल है, तो उसी 150 रुपए में वेयर हाउस को मेंटेन करना, स्टाफ की सैलरी देना, डिलीवरी बॉय को पैसे देना और दूसरे सभी खर्चे, ये सब ही नहीं निकलेगा तो फिर भला मुनाफा कैसे होगा। अब ग्राहक भी बहुत स्मार्ट है। अगर एक मोबाइल नंबर पर पहली बार डिस्काउंट मिला तो वो अगली बार कोई नया मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर लेता है। अब तो हर घर में लोगों से ज्यादा मोबाइल फोन है, यानी हर तरफ से बस नुकसान ही नुकसान दिखता है। अगर काम ठीक ठाक चलने भी लगे तो डिलीवरी बॉय अक्सर नौकरी बदलते रहते हैं। नए लोगों को फिर नए सिरे से सिखाना पड़ता है, यानी इतने सारे चैलेंज सामने होते हैं। अब हम जरा बायर की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश भी करते हैं। हर इंसान सस्ता, सुंदर और टिकाऊ की डिमांड पर चलता है। अब मोबाइल की वजह से ग्राहकों के लिए कंपैरेटिव स्टडी करना चुटकियों की बात है। कोई प्रोडक्ट उनको जहां सबसे सस्ता मिलता हो वो वहां ऑर्डर कर देते हैं। ग्रोसरी के मामले में आज भी ज्यादातर लोग अपने सामने रखी चीज अच्छे से देखकर और छांट कर लेना पसंद करते हैं। मेरे घर पर ही कई बार माताजी की मनपसंद क्वालिटी की फल सब्जी ना लाओ तो सुनना पड़ता है, तुझे तो आलू खरीदने भी
भी नहीं आते। ये क्या इतने पके आम ले आया, कितनी बार बोला नरम टमाटर मत लाया कर, और तू फिर वही उठा लाया, नालायक। अब माइक्रोस्कोप लगाकर ग्रोसरी खरीदने की लिबर्टी तो अपनी नजदीकी दुकान में ही मिल सकती है। ऊपर से मोल भाव करने का अपना अलग ही मजा है। ऐसा कौन सा घर है जहाँ से भैया जरा धनिया मिर्ची तो दे दो, इतनी सारी सब्जी ले ली है जैसी आवाज नहीं सुनाई पड़ती। ये तो हमारी लेगेसी है। दुकानदार से आपकी सालों पुरानी पहचान होती है और वो भी अपनी तरफ से आपको बेस्ट क्वालिटी की चीज का सुझाव देता है। आप उससे 2-4 बातें भी कर लेते हैं, पास पड़ोस की खबरें मिल जाती हैं। कभी कभार वो चाय या कोल्ड ड्रिंक पिला देता है, बच्चों को टॉफी दे देता है। अब तो ज्यादातर किराने वाले भी घर तक सामान भिजवा देते हैं। बहुत से घर 1 महीना पूरा होने पर सैलरी आने के बाद ही एक साथ हिसाब करते हैं और बाकी के दिन फिर उधार चलता रहता है, जबकि ऐप से इंस्टेंट पेमेंट करनी पड़ती है। चाहे आप किसी भी जगह रहते हो, ताजी सब्जी, फल, दूध जैसी जरूरी चीजें आपको महज मिनटों की दूरी पर मिल जाती हैं। बहुत सी जगह तो फल सब्जी वाले बिल्कुल खेतों से तोड़कर सुबह सुबह ताजे फल सब्जी दे जाते हैं। आप बताइए कि आपको शॉपिंग के लिए इनमें से कौन सा तरीका ज्यादा पसंद है। इन सब से यही समझ में आता है कि आज भले ही हम मोबाइल, इंटरनेट और हर तरह की तकनीक को अपनाते जा रहे हैं, पर दिल के एक कोने में आज भी पुरानी चीजें अपनी जगह मजबूती से जमी हुई हैं, यानी कंज्यूमर बिहेवियर। सफल होने के लिए कंपनियों को इसे बदलना पड़ेगा, जिसे कि मार्केटिंग की दुनिया में सबसे मुश्किल काम कहा जाता है। ग्रोसरी हमेशा और हर घर में लगने वाली चीज है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। इसकी खपत में कोरोना के दौरान भी बहुत अंतर नहीं आया। डेटा बताता है कि साल 2021 में भारत में लगभग 45,000 करोड़ की ग्रोसरी की खपत हुई, यानी कि ऐसी कंपनियों के पास अपने पैर जमाने का बहुत बड़ा स्कोप है। शायद यही वजह है कि टाटा और अंबानी जैसे दिग्गज भी इस सेक्टर में उतर आए हैं। आने वाला कल क्या नतीजा लाता है ये कहना जल्दबाजी है, पर इतना तो तय है कि कंपटीशन से अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा है तो वो है कंज्यूमर। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।